जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक टॉपिक डिस्कशन करें जिसका नाम है सन्निकट मान। इस टॉपिक से एक सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में देखा गया कि हर साल आता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सन्निकट मान में विद्यार्थी को कि वो x और h की वैल्यू को फाइंड आउट करना नहीं जानता। यदि आपको पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं आता है तो आज के बाद देखिएगा सन्निकट मान से आपको किसी भी तरह कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले आपको क्या याद करना है कि सन्निकट मान का एक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, इसको आपको याद कर लेना है। अब इसके बाद x और h की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है इसको चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर लिखा है कि अंडर रूट 24, रूट के अंदर 24 लिखा है। अब यहीं से आपको x की वैल्यू और यहीं से आपको हमेशा h की वैल्यू मिलेगी। अब ये x और h की वैल्यू को आपको कैसे निकालना है इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो पावर है उसको आप नंबर के टर्म्स में लिखें, हमेशा गिनती के अक्षर में लिखना है आपको। जैसे रूट लिखा तो उसको आप 1/2 लिख सकते हैं। अब आपको कोशिश ये करनी है कि जो अंदर नंबर लिखा है उसको कुछ ऐसा आपको अपने माइंड में लेट करना है या सोचना है कि वो इस स्क्वायर को, यानी कि जो नीचे वैल्यू हमेशा लिखी उसको कैंसिल कर देगा। सीधे सीधे समझिए कि जो अंदर का नंबर लिखा है आपको उसको कुछ ऐसा करना है कि जो भी यहाँ पे ये पावर है उस नंबर को उसमें लिखा जा सके। जैसे 24 है, 24 के आसपास कोई एक ऐसी संख्या जिसमें स्क्वायर के रूप में हम लोग उसको लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं 24 के आसपास है 25 और 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। जो यहाँ पे पावर आएगी वही पावर इसको आपको बनानी है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, क्योंकि ये 24 लिखा है तो 24 को आप एक ऐसे लिख सकते हो कि 25 - 1। 25 में अगर एक घटा देंगे आप 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आपको हमेशा x लेट करना है और जो छोटी वैल्यू उसको आपको हमेशा h लेट करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पहला सवाल लिखा है कि अंडर रूट 25.3 25.3। अब आपको यहाँ पे सबसे पहला जो काम करना है कि जो रूट लगा उसको आप जानते हो आपको नंबर के टर्म्स में लिखना है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ से आपको इस जो 25 माइनस का 3 है इसको ऐसा तोड़ना है कि वो स्क्वायर में नंबर लिखा जा सके, ऐसा तोड़ना है और उसी के आसपास ही रहेगा। तो आप 25 को आप 25.3 को लिख सकते हो 25 + 0.3, जिसमें से ये वैल्यू जो है x है और ये वैल्यू जो है h है, ठीक है। चलिए इसके बाद जैसे आप देख रहे हो दूसरा लिखा है, आप उसको लिख सकते हो 49 + 0.5, 49 बन जाएगा 7 का 15 की पावर 1/4 लिखिए। इसको समझते हैं, 15 की पावर 1/4 लिखिए। इसको कैसे आप करेंगे, क्योंकि सन्निकट मान लगाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे जो ज़्यादा जरूरी है आपको x और h की वैल्यू को फाइंड आउट करना। इसके बाद सन्निकट मान में कुछ भी नहीं रह जाता है, आप हर एक सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसमें x और h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो आप बहुत अच्छी तरह से सीख रहे हैं। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है 15 की पावर 1/4। अब आपको यहाँ से क्या करना है, 15 की पावर 1/4। अब आप देख रहे हो पावर में क्या लिखा है 4, पावर में क्या है नीचे, आपको हमेशा नीचे वाला अक्षर देखना है, ऊपर वाला नहीं देखना है, नीचे वाला अक्षर देखना है। अब आपको 15 जो लिखा है 15 के आसपास कोई एक ऐसी संख्या है जिसको आप पावर 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि 15 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आप पावर 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए 30 सेकेंड का टाइम आपके लिए। 15 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आप पावर 4 के रूप में भी लिख सकते हैं। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ बिल्कुल, 15 के आसपास मेरे प्यारे बच्चों है 16 में यदि आप 1 घटा दें तो उसको आप जानते हैं 15 आ जाएगा। अब 16 को आप पता है क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। आप देख रहे हैं 4 में कन्वर्ट हो गया। यानी कि कुल मिला के अगर एक निष्कर्ष निकाला जाए तो x और h की वैल्यू को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान काम है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी यहाँ पे पावर थी उसको नीचे देखना है कि कौन सा अक्षर लिखा है। अच्छे से सुनिए मेरी बात को, जो भी नीचे वैल्यू लिखी उसको आपको देखना है वो कौन सा अक्षर है। जैसे आपको ये पता चल जाए कि वो अक्षर है, इसके बाद उसके अंदर लिखी गई संख्या में आपको उसको 2 भाग करने, इसके ऐसे भाग करने कि उसको वो पावर में तोड़ा जा सके।
जैसे 4 लिखा है तो 15 के आसपास एक ऐसी संख्या जिसको आप 4 पावर करके लिख सकते हो, वो क्या है 16। 15 के आसपास संख्या है 16, 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4। आ रही बात सबको समझ में? चलिए एक और एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लिखा है 82 की पावर 1/4, 82 की पावर 1/4। तो आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या लिखा जा सकता है, 82 की पावर 1/4। तो आप देख रहे हो पावर क्या लिखी, नीचे अक्षर कौन सा है 4, ये क्या लिखा है 82। तो 82 के आसपास एक ऐसी संख्या है जिसको आप पावर 4 के रूप में भी लिख सकते हैं, वो कौन सी है 81। आप इसको लिख सकते हो 81, 81 प्लस 1, 81 में आप 1 जोड़ दीजिए 82। तो ये जो वैल्यू इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, और ये जो है 1। अब ये जो वैल्यू है 81 काम करेगा क्या x का, 81 काम करेगा x का, और जो 1 है वो काम करेगा h का। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप x और h की वैल्यू को निकालना सीख गए होंगे। 1-2 सवालों से आप और प्रैक्टिस करेंगे आपको और आ जाएगा। अब इसका सन्निकट मान निकालना कैसे है ये आप देखिए। आखिर क्यों हम लोग सन्निकट मान प्रयोग करते हैं, इसको आपको सीखना है। सबसे पहले आप देखते हैं जैसे अंडर रूट के अंदर 25 आपको कहीं लिखा मिल जाए तो आप उसकी वैल्यू को झट से बता सकते हैं वो 5 है। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि अंडर रूट 26 का मान बताओ, आप क्लियर नहीं बता सकते वो क्या है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रयोग करते हैं सन्निकट मान, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी वहां से कि रूट 26 की वैल्यू क्या है। चलिए पहला सवाल लगाते हैं इसका। पहला सवाल आप देख रहे हो लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 25.3। अब आपको क्या करना है, लगाने का मेथड देखना है। सबसे पहले आपको लेट करना है माना आपको हमेशा आपको fx मानना है, और जो भी सवाल लिखा था उसको रूट x कर देना है। अगर रूट लगा तो रूट x कर देना है। जैसे मान लीजिए पावर ऐसे लिखती हुई 15 की पावर 1/4, जैसे वो सवाल लिखा तो उसको हम लोग लेट करते हैं कि fx, हमेशा fx तो आपको पहले लिखना ही है। इसके बाद जो भी इस अंदर वैल्यू लिखी थी उसको x, और ऊपर वाले को पावर को ऐसे लिख देना जैसे वो पावर थी। सारी बात समझ में? सवाल में fx लेट करना है, जो भी सवाल था उसको x लिख देना है, पावर जैसे लगी वैसे ही लगा के छोड़ देना है आपको, ठीक है। इतना आप कर लेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसका औकलन करना है। इसका करना है औकलन, और औकलन कैसे करेंगे, fx का औकलन याद कर लीजिएगा, f डैश x, रूट x का औकलन होता है 1/2 रूट x। औकलन तो आप जानते हैं, रूट x का औकलन 1/2 रूट x। इसके बाद आप देखिए सवाल में अब क्या क्या आपको चाहिए। अब आपको इसके बाद रटना कुछ नहीं, सवाल में देखिए और करते जाइए क्या चाहिए। आपको fx चाहिए, मिल चुका है। आपको fx का औकलन चाहिए, कर दिया है। फिर इसके बाद आपको f वाले में x के साथ h लिखना है, f वाले में x के साथ h लिखना है। इसका मतलब है जहाँ पे f वाले में x लिखा है आप x की जगह रिप्लेस करेंगे x प्लस h को, x की जगह रिप्लेस करेंगे x प्लस h को। तो यहाँ पे आप देखेंगे x की जगह आप रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस h को, रूट x की जगह आप देख रहे हैं x प्लस h। कुल मिलाकर आपने क्या किया कि जहाँ पर x है वहाँ पे आप x प्लस h को रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं फार्मूले में f(x प्लस h) की जरूरत है। अब आपको क्या करना है, x और h की वैल्यू आप लिखनी, तो आप लिखेंगे जहां x की जो वैल्यू है तो आप देख रहे हैं 25.3, रूट लगा है तो आप जानते हैं x की वैल्यू क्या है 25 है, और h की वैल्यू 0.3 है, क्योंकि 25 में जब आप 0.3 जोड़ दोगे तो 25.3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है कि f(x प्लस h) बराबर h इंटू एफ डैश एक्स प्लस का fx। यहाँ से आपको क्या करना है, f(x प्लस) की वैल्यू आप देख रहे हैं f(x प्लस h) बराबर h रूट f डैश x की वैल्यू, सभी की केवल वैल्यू आप देखें, इसकी वैल्यू ये है जो कि हम लोगों ने रख दी, इक्वल का साइन h f डैश x की वैल्यू 1/2 रूट x है, प्लस fx की वैल्यू आप देख रहे हैं रूट x है। अब सभी की वैल्यू को रखें, x की वैल्यू 25, h की वैल्यू 0.3, h की वैल्यू 0.3 इंटू 1/2 रूट x की वैल्यू 25 प्लस x की वैल्यू 25। आप इसको ऐड करेंगे तो रूट 25.3 बन जाएगा, जो कि हमेशा एक सवाल बनेगा जो हमारा दिया गया था। इसके बाद 0.3/2 इंटू ये आ जाएगा 5 प्लस का 25 बन जाएगा 5। ये सवाल चल ही रहा है 0.3 5 दूना 10 प्लस का 5। इसका जब आप भाग दोगे
इसका जब आप भाग दोगे तो ये आएगा 0.03 हो जाएगा, 10 का भाग देंगे इसमें, ठीक है, प्लस का 5, इसको आप जब ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 5.03, क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? 5.03, अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 5.03। चलिए जल्दी से इसकी सॉल्व लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीन सॉल्व लीजिए फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है। तो आप देखिए सन्निकट मान बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ बेसिक पॉइंट जो शुरुआत में मैंने आपको बताया उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल लिखा है अंडरवुड के अंदर 49.5, जो कि आप लोग मुझे लगा के बताएंगे, कल कमेंट करके अभी लगाएंगे, अभी आप बताएंगे मुझे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। आपको थोड़ी सी बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये आपके लिए, क्योंकि जब तक आप मेरे प्यारे विद्यार्थी हों, ये बहुत सत्य बात है कि जब तक आप स्वयं पेन नहीं चलाएंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सवालों को नहीं सीख सकते। कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि सवाल मुझे आ रहा है, मैं यूट्यूब से देख रहा हूँ, मुझे सवाल बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा है, लेकिन आप वो हमेशा उस पर आप अपनी पकड़ नहीं बना सकते। पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, सवाल को लगाइए, डरिए बिल्कुल मत, गलत होएगा दूसरी बार लगाइएगा, फिर से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये सवाल आपके लिए, और एनसीईआरटी बुक का दूसरा सवाल है, आप ये देख रहे हैं। चलिए अगला सवाल आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है 15 की पावर 1/4। चलिए इसको समझते हैं, बिल्कुल पहले सवाल की तरह ये सवाल, 15 की पावर 1/4। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरे साथ आप बोलेंगे, सबसे पहले सवाल में क्या करना होता है आपको? बिल्कुल हाँ, fx लेट करना है, और जो भी वैल्यू लिखी उसको x लिख के पावर जैसे लिखी उसको आपको वैसे लिख देना है। इसके बाद आप उसका आकलन करते हैं, क्योंकि fx पता, अब क्या करना है, यहाँ से देखिए सवाल का जो फार्मूला उसको लिखिए, fx पता, अब fx का डैश लगा है, डैश का मतलब औकलन, तो इसका औकलन करेंगे f डैश x बराबर, इसका औकलन करोगे पावर आएंगे 1/4, पावर में 1 कम x की पावर n का औकलन जानते हैं, बेसिक फार्मूला, बिल्कुल पहला फार्मूला है। तो 1/4 x की पावर -3/4, इसको आप पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे आप भेज दीजिए, तो x की पावर 3/4 माइनस की थी नीचे जाएगी प्लस की हो गई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आपको क्या करना है, fx पता है, f डैश x भी पता है आपको, fx प्लस h, मतलब जहाँ पे f वाले में x लिखा है x प्लस h लिख देना है, तो आप x की जगह रिप्लेस कर देंगे x प्लस h, मतलब जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे x प्लस h रख रहे हैं, f वाले में, नॉट डैश वाले में, f x प्लस h बराबर, यहाँ पर जैसे रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस h की होल पावर 1/4, इतना आ गया। इसके बाद आप फार्मूला लगाएंगे सूत्र से, हाँ x की वैल्यू क्या है इसको आप देख लें अच्छे से। आप बताइए मुझे, आप बताइए 15 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है, 15 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आप पावर 4 के रूप में भी लिख सकते हैं? तो अभी आपने बताया था 16 माइनस 1, यदि आप 16 में 1 घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। तो जो 16 ये x है, जो छोटी वैल्यू वो h की तरह काम करती, तो जहाँ आप कहेंगे x की जो वैल्यू है वो 16 है और h की वैल्यू -1 है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, फार्मूले से आएंगे, फार्मूले से यानी कि सूत्र से, सूत्र है fx प्लस h बराबर h इंटू f डैश x प्लस का fx। fx प्लस h की वैल्यू आप देख रहे हो x प्लस h की होल पावर 1/4, h f डैश x की वैल्यू 1/4 x की पावर 3/4 प्लस f डैश fx की वैल्यू x की पावर 1/4, x की वैल्यू आप कह रहे हो, x की वैल्यू आप कह रहे हो 16, h की वैल्यू है -1, h की वैल्यू -1। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि h की वैल्यू माइनस साइन लेना होता है, 16 में जब 1 घटाओगे तो h की वैल्यू माइनस का 1 ही रहेगी, साइन आप अच्छे से याद रखें। 4 x की वैल्यू 16 की होल पावर 3/4 प्लस x की वैल्यू 16 की होल पावर 1/4, तो 16 में 1 चला जाएगा, 15 की होल पावर 1/4, जो कि हमारा सवाल हमेशा बनेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, माइनस का 1/4, 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4,
और ये है 3 की पावर 4 प्लस 16 को लिख सकते हो 2 की पावर 4, पहले से पावर लगी 1/4। इसके बाद आपको क्या करना है, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 15 की होल पावर 1/4 माइनस 1/4 इंटू 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 की वैल्यू है 8 प्लस 2, ये आ गया 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32। चलिए यहाँ से इसको रफ कर देते हैं। यहाँ से आप कह सकते हो कि 15 की होल पावर 1/4 इक्वल 1 माइनस का 1/32 प्लस का 2। अब आपको क्या करना है, 32 का 1 में भाग दे दो, तो पॉइंट लगाया 0, फिर भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि 10 छोटा है, फिर एक 0 लगाइए, तो यहाँ पे हो गया 100, 3 बार जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, कितना बचेगा 4, 40, एक बार जाएगा। ठीक है, आप और बार अच्छे से भाग दे देना, तो माइनस का 0.031 प्लस का 2। अब आपको 2 में इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, घटा देना है। तो कैसे घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे घटाना है। 2 आप लिखिए, हर एक बात सिखाऊंगा, पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद 3 0, 0.0310। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 1 गया 9, 10 में 3 गए 9 में 3 गए 6, 9 बचा 1 बचा, तो इसका आंसर आ गया 1.969। क्या सबको समझ में आ रहा है, 1.969 यहाँ तक आ रहा है, बिल्कुल 1.969। ठीक है, हो सकता है 1-2 बार और जाता था। ठीक है, हाँ बिल्कुल यहाँ तक आ रहा है, बहुत अच्छे से। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि इन सवालों को लगाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है x और h की वैल्यू पर, जो कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे तरह से सीख गए होंगे। फिर भी अगर आप नहीं सीखे तो इसकी एक क्लास हम लोग और लेंगे जो कठिन सवाल है, इसमें x और h की वैल्यू को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन वो भी कल से नहीं होगा। तो मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।